हाय एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर जैकवाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के लिए। ठीक है, क्लास 12 के जितने विद्यार्थी हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप लोग के लिए जिनका भी हिस्ट्री है, ठीक है, जिनका हिस्ट्री पेपर है आप लोग का 14 फरवरी को, ठीक है, 14 फरवरी को जिनका जिनका भी पेपर है, आप लोग दिल थाम के बैठ जाए। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलेगा। तो ये टॉप 40 एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि बहुत सारे एकदम डिक्टू क्वेश्चन, ऑप्शन तक भी बाहर नहीं जाएगा। आप लोग जाके ज्योग्राफी का देख लीजिएगा, ठीक है, ज्योग्राफी का ऑप्शन तक भी बाहर नहीं गया था। तो बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ा था, इस बार भी भिड़ेगा, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। तो बहुत भी पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो आएगा। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है, ठीक है, और भी पार्ट इसका अपलोड होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिएगा, ताकि जो भी और भी वीडियो डालें सारा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते बिना देरी के हुए। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दिएगा, ताकि जो भी छोटे बड़े अपडेट जितना भी वीडियो डाले सब तक, ताकि आपका जितने भी दोस्त है सारे लोग के पास जल्द से जल्द वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। और सभी दोस्तों को शेयर कर दिएगा, ताकि वो लोग भी आपकी वजह से अच्छे से पढ़ाई कर पाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा जो है वो किस किनारे नदी के अवस्थित है। ऑप्शन ए में बोला गया है सिंधु, ऑप्शन बी में बोला गया है सतलज, ऑप्शन सी में बोला गया है रावी, ऑप्शन डी में बोला गया है सरस्वती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रावी नदी के किनारे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत शैली का उदाहरण है। एक में बोला गया है नव गॉथिक शैली, बी में बोला गया है नव शास्त्रीय शैली, सी में बोला गया है इंडो सारानेसिक शैली, और डी में बोला गया है इनमें से कोई नहीं। तो दो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नव नव गॉथिक शैली, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है विजयनगर सम्राट की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में बोला गया है 1332, ऑप्शन बी में बोला गया 1336, ऑप्शन सी में 1342, ऑप्शन डी में 1347। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1342। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए में, देख लीजिएगा क्या दिया है, 1910 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 1912, ऑप्शन सी में 1915, ऑप्शन डी में 1917। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। एक में बोला गया है लुम्बिनी, ऑप्शन बी में बोला गया है कपिलवस्तु, ऑप्शन सी में बोला गया है कुंडलवन, ऑप्शन डी में बोला गया है सारनाथ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कुंडलवन में, ठीक है। आगे चलते छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है आयंगर अवस्था संबंधित थी। आयंगर अवस्था संबंधित थी ऑप्शन ए में मुगल साम्राज्य से, ऑप्शन बी में बहमनी साम्राज्य से, ऑप्शन सी में विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन डी में दिल्ली सल्तनत से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। आगे चलते 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया है विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में बोला गया है डॉक्टर एस.एन. सिन्हा, ऑप्शन सी में बोला गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी में बोला गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो ऑप्शन ए में बोला गया वंदे मातरम, और ऑप्शन बी में बोला गया सारे जहां से अच्छा, और ऑप्शन सी में बोला गया है हिंद देश का प्यारा झंडा हमारा, और ऑप्शन डी में बोला गया जन गण अधिनायक, जन गण मन अधिनायक। तो आप लोग सबको पता होगा भारत का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन अधिनायक। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है आइन ए अकबरी की रचना किसने की। आइन ए अकबरी की रचना ए में बोला गया अबुल फजल, बी में बोला गया है बदायूनी, और 3 में बोला गया है इन बतूता, और डी में बोला गया अलू रुबनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अबुल फजल। आगे चलते 10वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, हल्का सा मिसप्रिंट है, नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ दे रहा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो कौन थे। ऑप्शन ए में बोला गया है दादा भाई, और ऑप्शन बी में बोला गया गोपाल कृष्ण, और ऑप्शन सी में बोला गया महादेव गोविंद, और ऑप्शन डी में बोला गया नरहरि मेहता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रशांतों का उल्लेख है।
ए में बोला गया है 3, बी में बोला गया है 4, सी में बोला गया है 5 और डी में बोला गया है 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, 11 का 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए में बोला गया अमेरिका, बी में बोला गया ब्रिटेन, सी में बोला गया रूस और डी में बोला गया कनाडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। ऑप्शन ए में बोला गया समुद्रगुप्त, बी में बोला गया चंद्रगुप्त और सी में बोला गया अजातशत्रु, डी में बोला गया अशोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, अगर मिसप्रिंट है तो हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ए में बोला गया WC बनर्जी, बी में बोला गया लॉर्ड डफरिन और सी में बोला गया है A.O. ह्यूम और डी में बोला गया है महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या है, क्या था। तो क्या था, इसका आप लोग का आंसर पता ही होगा 15 का। ये क्या था, मात्र सत्तात्मक था। क्या था, मात्र सत्तात्मक। ये ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि इसमें ए और बी दोनों दिया है तो ये सब टिक मार दे, ये सब नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्र सत्तात्मक होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी। धम्म नीति की शुरुआत ऑप्शन ए में बोला गया चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी में बोला गया चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन सी में बोला गया है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी में बोला गया अशोक। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अशोक ने। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1913 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1911 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है जीतल क्या है। जीतल क्या है, ए में शास्त्र, बी में सिक्का, सी में वाद्य यंत्र और डी में बोला गया उपाधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1757 ईस्वी, बी में 1761 ईस्वी, सी में 1764 ईस्वी, डी में 1765 ईस्वी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1757 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर में बोला गया है महाभारत की रचना किसने की। तो ए में बोला गया वाल्मीकि, बी में बोला गया मन्यु और सी में बोला गया अगाधवल्लभ और डी में बोला गया है वेद व्यास। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वेद व्यास। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाले हैं। अभी एक पार्ट इसका अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट ये है और अभी इसका 2 पार्ट आएगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और साथ ही साथ सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग को भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया आइन ए एक बरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ए में बोला गया 3, बी में 4, सी में 3 और डी में बोला गया है 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 भागों में। आगे चलते हैं 22 नंबर में बोला गया है कि विजयनगर की स्थापना मातृदेवी कौन थी। विजयनगर की स्थापना मातृदेवी कौन थी। ठीक है, तो वही पूछा गया। ए में बोला गया चंपा देवी, बी में बोला गया पंपा देवी, सी में बोला गया महानवी देवी और डी में बोला गया है ममला देवी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंपा देवी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि दामिनी ए को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ए में बोला गया कोल क्षेत्र, बी में बोला गया पहाड़ियां क्षेत्र, सी में बोला गया कोल्हान क्षेत्र और डी में बोला गया संथाल परगना क्षेत्र। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पहाड़ियां क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है। किस विदेशी यात्री ने किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर ने।
आगे चलते 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंगाल का जो विभाजन है कब हुआ था, आप लोग को जानकारी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसे रिपीट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905। ये सब जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां में बोला गया है फोर्ट सेठ चर्चा की स्थापना कहाँ हुई। ए में कोलकाता, बी में सूरत, सी में मुंबई और डी में मद्रास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 4, मद्रास में, ठीक है। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया है ऑपरेशन ऑपरेशन फॉलो के द्वारा किस किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया। और ऑप्शन ए में बोला गया जम्मू कश्मीर को, बी में बोला गया है जूनागढ़ को, सी में बोला गया हैदराबाद को, डी में बोला गया है मणिपुर को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद को। आगे चलते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन बोला गया भारत का अंतिम, ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय वायसराय किसे माना जाता है। भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है। ए में बोला गया चक्रवर्ती राजगोपालचारी, बी में बोला गया लॉर्ड माउंटबेटन और सी में बोला गया लॉर्ड क्लेमेट एटली और सी में बोला गया है सर सिरियल रेडफिलिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। 28 का हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और 29 का देखिए, 29 में बोला गया करो या मरो का नारा किसने दिया। ये तो आप सभी को पता होगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि काला कानून किसे कहा जाता है। काला कानून किसे कहा जाता है आप सभी को पता होगा, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला चलते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। 31वां में बोला गया भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। तो भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। ऑप्शन ए में अंग्रेज है, बी में डच है, सी में फ्रांसीसी है और डी में पुर्तगाली है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन। 32वां नंबर क्वेश्चन बोला गया कि मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल के चरमोत्कर्ष पर पहुंची। ए में अकबर, बी में शाहजहां, सी में जहांगीर और डी में हुमायूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शाहजहां। आगे चलते हैं इसी के साथ 33वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है त्रिपिटका साहित्य किस धर्म से संबंधित है। ए में बौद्ध, बी में जैन, सी में शैव और डी में बोला गया वैष्णव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से, ठीक है। आगे चलते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कैप्टन हंकिंग किस मुगल दरबार में आया था। किस मुगल दरबार में आया था। तो ए में हुमायूं है, बी में जहांगीर है और सी में अकबर है, डी में शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां में बोला गया कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। ए में 1927 है, बी में 1928 है, सी में 1931 है, डी में 1935 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1931 में, ठीक है। आगे चलते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। ए में दिल्ली, बी में लखनऊ, सी में मेरठ, डी में ग्वालियरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरठ से, ठीक है। आगे चलते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन। 37वां में बोला गया है कि नयनार संत पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे। तो ए में शिव है, बी में विष्णु है, सी में इंद्र है, डी में ब्रह्मा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शिव की पूजा करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस सब क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से स्किप मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ पाए और भी जितना भी पार्ट ऑफ पार्ट करके वीडियो डालें सारा आप सभी को अच्छे से और सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा, बहुत क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। मेरा आप लोग भरोसा रखिए 80 to 90% क्वेश्चन यहाँ से मैच कर जाएगा। 10% से 20% ऐसा क्वेश्चन होगा जो इधर उधर से छटकेगा, नहीं तो सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया कि डांडी किस राज्य में स्थित है। डांडी जो है किस राज्य में स्थित है। ए में बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में गुजरात, डी में महाराष्ट्र। तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में बोला गया कि जजिया कर किससे लिया जाता था। ए व्यापारियों से, बी सैनिकों से, सी बुद्धिजीवों से और डी धिम्मियों से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धिम्मियों से, ठीक है। आगे चलते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। बोला गया है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है।
किससे संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खारवेल से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सभी आप सभी मिल के देख लिए हम लोग 40 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, 40 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देख लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा से। ऐसा समझिए कि ऑप्शन तक भी बाहर नहीं जाएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन उठेगा तो। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए दोस्तों को। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो धाकड़ वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।